बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, पता नहीं कहाँ मर गई है। माँ जी आपने बुलाया? तुझे नहीं बुलाया, बड़ी बहू को बुलाया है। जी राजू को तेज बुखार है, वो उसके पास बैठी है। घर की साफ सफाई छोड़कर महारानी आराम से बैठी है। राजू के पास बैठने से उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी क्या? माँ जी अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उनका सारा काम कर रही हूँ। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कह दीजिए। मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है। हाथ में जाए तुम्हारी बड़ी बहू। ये सब्जी कौन काटेगा, घर की साफ सफाई कौन करेगा, खाना कौन पकाएगा? आप भी तो खाली बैठी है माँ जी। भाजी मैं ला कर देती हूँ, आप काट दीजिए, मैं पका दूंगी। क्या क्या सब्जी मुझसे कटवाएगी? सुन रहे हो क्या कह रही है तुम्हारी छोटी? मुझसे सब्जी कटवाने चली है? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा माँ जी। इस घर में 4 औरतें हैं, 2 नौकरानी की तरह काम करती रहती है और बची मछली बहू और आप, जो सुबह शाम हाथ पे हाथ धरे बेकार बैठी रहती है। ये घर सिर्फ मेरा या बड़ी भाभी का नहीं है, आपका भी तो है। क्या बोल रही है तू? ननद जी बधाई हो, माँ जी को बड़ी जतन और मिन्नत से मनाया है आपकी आगे की पढ़ाई के लिए। अब आप अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट कर सकती हैं। थैंक यू भाभी, भगवान आपकी जैसी भाभी हर एक ननद को दे। भाभी मैंने तो पूरी उम्मीद ही छोड़ दी थी पढ़ाई को लेकर के। ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी आपके भाभी के होते हुए? आपके पास भी ऐसी भाभी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भाभी माँ आ रही है, घट ले लो। नहीं वड़ूंगी, जाओ, आने दो जिसको आना है। समझ में आए? मेरी तो किस्मत फूट गई तुम्हारे भाई से शादी करके। अच्छा खासा अपने पापा की पसंद की शादी कर रही थी, पता नहीं कहाँ से फंस गई लव मैरिज के चक्कर में। हाँ तो कर लेती अपने पापा की पसंद से शादी, मिलता कोई काला सांड जैसा। हाँ तो काला मोटा होता तो क्या होता, कम से कम एसी में तो सोती। यहाँ तो कूलर भी नसीब नहीं है। अरे भाभी तो बोल लो ना अपने पापा को, वो आपको एसी फ्रिज सब ला कर दे देंगे। मेरे पापा क्यों ला कर देंगे? लव मैरिज तो तुम्हारे भैया ने किया है ना, तो वो ला कर दे। एक कूलर तो ला कर नहीं दे रहे, एसी क्या खाक ला कर देंगे? अरे भाभी गुस्सा क्यों हो रही हो, भैया ने हार लाया था, उन्होंने बोला था कि आपको दे दो। जाओ पहना दो जिसको पहनाना है ननद जी, मुझे नहीं पहनना है ये। अरे अरे अब घूंघट क्यों ले रही हो? हाँ तो तुम्हारे भैया जैसी नहीं हूँ मैं, एक संस्कारी बहू हूँ। संस्कारी या लड़ाकू? अगर पति तुम्हारे भैया जैसा हो ना तो झगड़ना ही पड़ता जीजा है। का घर तो बड़ा प्यारा है। और बता भाई, घर में सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं दीदी, आप बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मी पापा कैसे हैं? वो भी बहुत अच्छे हैं दीदी, जब से आप घर से गए हो ना सब लोग बहुत खुश है। अच्छा, बहुत कमीना हो रहा है ना तू? अभी भी देखो तुम्हारा मुंह बन गया दीदी। अच्छा चल ये सब छोड़, ये बता पापा अपनी दवाई टाइम से खा रहे हैं ना? हाँ जी दीदी, पापा अपनी दवाई टाइम से ले रहे हैं और घर में भी सब खुश है। अच्छी बात है, सब खुश हैं तो। हाँ सब जीजा जी की वजह से ही घर में सब खुश है आज। क्यों, ऐसा क्या कर दिया तेरे जीजू ने? जीजू ने आपको बताया नहीं क्या? क्या नहीं बताया? दीदी पापा ने जो 20 लाख रुपए दिए थे ना दहेज के आपकी शादी में, जीजू ने शादी के 1 हफ्ते बाद ही घर आकर दहेज के सारे पैसे पापा को वापस दे दिए। क्या सच में? हाँ सच में दीदी, जीजू बहुत अच्छे हैं। क्या इन्होंने दहेज वापस देकर सही किया? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। दारू पिया तुमने ब्याह के पहले काहे नहीं बताई? तुम खून पिया तुमने बताई। भाभी टेबल पे मेरी दवाई रखी है, प्लीज ला दो ना। ये लो अपनी दवाई। भाभी 1 गिलास पानी भी ला दो ना। इस घर में पहले से क्या कम काम थे जो तुम भी आके मेरी छाती पे बैठ गई हो? भाभी माँ ने मुझे यहाँ बुलाया है, इस हाल में मुझे यहाँ अच्छा लगता, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तुम्हारी माँ को तो कोई काम करना नहीं है ना, सारा काम तो मुझे करना होता है ना। भाभी मैंने ऐसा क्या काम करवा दिया आपसे? कभी ये दे दो कभी वो दे दो, यही सब करना था तो रहना था ना अपने ससुराल में। भाभी लगता है आप अपने दिन भूल गए हो। दीदी मैं चाहती हूँ कि मेरी डिलीवरी मायके में हो जाए, पर माँ जी मुझे जाने नहीं देंगी। प्लीज आप एक बार उनसे बात करो ना। आप टेंशन मत लो भाभी, मैं माँ और भाई दोनों से बात कर लूंगी, आप जाने की तैयारी करो। सॉरी दीदी, एक औरत ही औरत का दुख नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? मुझे माफ कर दीजिए, आज से आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी। ठीक है भाभी। अगर कोई लड़की बेइज्जत होके भी अपना रिश्ता निभा रही है, घर छोड़ के नहीं जा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, इसका मतलब ये है कि वो उस घर की इज्जत को बनाकर रखना चाहती है। भाभी क्यों ना हम मम्मी के साथ प्रैंक करें? कैसा प्रैंक? भाभी मैं मम्मी को बोलूंगी कि भाभी घर छोड़ के चली गई। नहीं दीदी, माँ जी ये सब नहीं सुन पाएंगी, कहीं उनको हार्ट अटैक आ गया तो आगे वो बीपी के मरीज है। अरे नहीं भाभी कुछ नहीं होगा, प्रैंक ही तो है बस, पक्का ना? हाँ भाभी चलो जाओ, आप कहीं जाके छुप जाओ। ठीक है दीदी, चलो फिर, चलो चलो। माँ
वो भाभी। अरे क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? माँ वो भाभी क्या हुआ, मर गई? शुक्र है भगवान का इस आफत को मेरी लाइफ से दूर करने के लिए। अरे नहीं माँ, भाभी घर छोड़ के चली गई। घर छोड़ के चली गई? अरे तो फिर नाच ना। माँ जी आपको तो पागला मैं बनाती हूँ। अरे नहीं बहू। माँ जी अब मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी, सारे काम आप खुद करोगे। पागल हुआरे में धीरे धीरे। अरे बेटवा, इतने दिन से अपने ससुराल गए हो, क्या पूरा पैसा वैसा फूक के ही आओगे क्या? अरे नहीं नहीं माँ, मैं पैसे वैसे नहीं फूक रहा हूँ, सारा खर्चा ससुराल वाले ही उठा रहे हैं। वहाँ पे ज्यादा पैसा वैसा खर्चा नहीं करना, वहाँ तो उसके नखरे उठाने थोड़ी ना गया है। आप टेंशन मत लो, मैं इसको सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा, और मैंने सुना है सरकारी हॉस्पिटल में 2 लाख रुपए मिलते हैं। देख बेटवा, तू अपना मकसद भूलना नहीं। हाँ माँ, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। अरे बेटवा, उसको दर्द वर्द हो रहा है कि नहीं? कल हॉस्पिटल लेके गया था उसको, डॉक्टर ने 2 दिन और बोला है। हाँ ठीक है, हम रखते हैं। और सुन बेटवा, उस कलमुही को बोल देना कि बेटा जन्मे बेटी न जन्मे। ऑफ कोर्स माँ, बेटा ही होगा, बेटी किसको चाहिए? हाँ अच्छा ठीक है माँ, जैसा भी रहेगा यहाँ का माहौल मैं आपको बोलता रहूँगा, ठीक है? आप ऊपर किससे बात कर रहे थे? वो दोस्त का कॉल था। नहीं, कुछ पैसे की बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मम्मी से बात कर रहे थे। नहीं, पागल हो क्या, मम्मी का कॉल तो सुबह ही आया था। तुमको आराम करने के लिए बोला ना, जाओ आराम करो। क्या मेरे हस्बैंड मुझे धोखा दे रहे हैं?